So, hey guys, welcome to this DSA 450 cracker sheet. My name is Akshay and let's start with the third question of our array series. तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे अप्रोचेस है और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि सारे अप्रोचेस समझाऊंगा इसमें। तो आप बस बने रहो और समझो सारे अप्रोचेस कैसे हो रहे हैं। तो kth स्मॉलेस्ट चाहिए है, राइट? तो 7 8 4 3 13 और k इक्वल्स टू 3 तो सबसे पहली अप्रोच तो मुझे क्या दिख रही है कि यार इसको सॉर्ट कर दो। एरेज डॉट सॉर्ट एरे, राइट? और हमें बस क्या करना होगा फिर रिटर्न एरे ऑफ k माइनस 1, राइट? तो इसको को लाइक सबमिट करने से पहले विल डिस्कस वन मोर थिंग कि अगर हमने सॉर्ट किया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? एन लॉग इन हो जाएगी, राइट? अब हमें कंस्ट्रेंट देखेंगे, ठीक है? कंस्ट्रेंट 10 पावर 6 है तो अब हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि इफ आई सबमिट दिस एन लॉग इन कोड विद दिस कंस्ट्रेंट तो हमारा कोड पास होगा कि नहीं होगा। तो हम अपने इस चार्ट पर चलेंगे इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, है ना? तो अगर हमारा 10 पावर 6 है, ये मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जरूर देखना, इस वीडियो को, बहुत जरूरी है। दैट सेज हाउ टू फाइंड एन एल्गोरिथम टू एनी प्रॉब्लम यूजिंग हाउ टू रीड द कंस्ट्रेंट्स, राइट? हाँ, तो 10 पावर 6 है, देन द वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन यूज इज एन लॉग इन, राइट? और एन लॉग इन कर सकते हैं वर्स्ट, और उससे नीचे फिर आप कुछ भी ले सकते हो, एन रूट एन सब काम करेगा, बट द वर्स्ट विल बी एन लॉग इन। और इसने कंस्ट्रेंट में यहाँ पे 10 पावर 5 दे रखा है, राइट? ने कंस्टेंट यहाँ पे 10 पर 5 देखा है, तो हमारा कोड बिल्कुल सबमिट हो जाएगा अगर हमने एन लॉगिन इस्तेमाल किया है तो, ठीक है? तो हम इसे कर देते हैं सबमिट। ठीक है, ये तो थी हमारी पहली अप्रोच। अब इसकी दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? दूसरी अप्रोच में हम प्रायोरिटी क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं देखते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू कैसे इस्तेमाल करते हैं? सपोज हमारे पास एरे एलिमेंट्स क्या दे रखे थे? एरे एलिमेंट्स क्या दे रखे थे हमारे पास? 7 10 4 20 13। इसको जरा तुरंत से कॉपी पेस्ट करके पेंट पे ले चलते हैं समझने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर हमने एक मैक्स हीप मेंटेन कर लिया, ठीक है? क्या कर लिया हमने? मैक्स हीप, ठीक है? और शुरुआत की के एलिमेंट्स को उसमें पुट कर दिया। शुरुआत की के एलिमेंट्स क्या आते हैं? 7 10 4। तो मैक्स हीप कैसा दिखा? सबसे टॉप एलिमेंट होंगे, सबसे टॉप में लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, और 4 होगा। तो फॉर दिस जस्ट पर्टिकुलर हीप क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो ऊपर में एलिमेंट है, यहाँ पे ये थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, थर्ड, और यू कैन से केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। सिर्फ इस पर्टिकुलर हीप के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 7 एंड 4 के कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट 4 हो जाएगा, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट 7 हो जाएगा, और थर्ड स्मॉलेस्ट 10 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम फिर इसमें क्या कर सकते हैं? हम जैसे ही फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या है इसके 3, राइट? तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो पीक एलिमेंट है, राइट, अगर उससे, हाँ, ऐसा कंडीशन अगर हमारा सेटिस्फाई होता है, अगर इससे, हाँ, ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, कि हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, राइट, हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है दैट इज 3, इफ इट इज लेस देन 10, दैट, और 10 क्या है? पी क्यू डॉट पीक है एक्चुअली, राइट, द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द मैक्स हीप। तो हम 3 को इसमें डाल देंगे, है ना? क्योंकि हमारे पास अब देखो 3 आ गया, राइट? तो मतलब और स्मॉल एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, राइट? तो हम इसमें डाल देंगे। तो फिर हमारा मैक्स हीप में एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 7 4 एंड 3, क्योंकि हमें टॉप के हेड को हटाना होगा। तो अब हमारा मैक्स हीप कैसा दिखेगा? 7 4 एंड 3, राइट? फिर इनकमिंग एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास? हमने यहाँ तक देख लिया था 20 एंड 15, तो 20 आएगा तो हमने चेक करेगा इफ 20 इज व्हाट, हाँ, पीक से हमें चेक करना है, शुड बी ग्रेटर देन दी नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट। तो ऐसा तो नहीं है, वी विल नॉट डू एनी ऑपरेशन। फिर हमें पीक से चेक करना है कि नेक्स्ट इनकमिंग एलिमेंट से वो बड़ा होना चाहिए, राइट? तो ऐसा तो है नहीं, तो देन वी विल नॉट डू एनी ऑपरेशंस, राइट? हमें बस चेक करना है कि अगला इनकमिंग जो एलिमेंट्स आ रहा है वो लेस देन होना चाहिए इसके पीक से, राइट? तभी तो अंदर जाके वो एक और मिनिमम वैल्यू क्रिएट करेगा, राइट? तो हमारे पास फाइनली हीप ऐसा हो गया, और हम इसे लास्ट में बस रिटर्न कर देंगे, रिटर्न पी क्यू डॉट पी, ठीक है? और 7 आंसर हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई भाई? हमने हमने एन एलिमेंट्स को पुट किया, राइट, और उस मैक्स हीप की साइज क्या थी? के। तो हमने एन एलिमेंट्स को पुट किया, और पुट करने का जो तरीका होता है, पुट करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन होता है। बट हमारे इस केस में हीप में हमेशा ही एलिमेंट्स के प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द टर्म कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन लॉग के। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ओ ऑफ के, है ना? तो ठीक है, हमने ये ऑप्टिमाइजेशन देखा, चलो इसको तुरंत से कोड कर लेते हैं।
तो इसको कोड कैसे कर सकते हैं हम लोग? हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे सबसे पहले, राइट, और हमें मैक्स हीप चाहिए, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये मिन हीप होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, काम हो जाएगा। ये मैक्स हीप बन चुका है, ठीक है। अब हमें इसमें फर्स्ट के एलिमेंट्स पुट करने हैं। स्टेप वन इज टू पुट फर्स्ट के एलिमेंट्स। तो फॉर int I equals to 0 to I less than k and I plus plus, राइट। हमें इसमें क्या पुट करना होगा? pq डॉट एड एरे ऑफ आई। ये हमारे फर्स्ट 3 एलिमेंट्स पुट हो गए, और हमारी मैक्स हीप कैसी दिख रही होगी? हमारी मैक्स हीप ऐसी दिख रही होगी, इस स्टेज पर है हमारी मैक्स हीप, है ना। तो ठीक है, अब हमें रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स पुट करना है। तो हम एक और फॉर लूप लाएंगे, फॉर ओके फॉर इंट I equals to k to I less than n and then I plus plus, है ना। और उसमें हम क्या करेंगे? पी क्यू। अब हमें चेक करना है कि इनकमिंग एलिमेंट्स क्या है। इनकमिंग एलिमेंट्स हमारे एरे ऑफ आई है, तो ये जो है ये लेस देन होने चाहिए हमारे पी क्यू डॉट पीक से, राइट। तभी तो वो अंदर जाके कुछ और मिनिमम एलिमेंट्स का क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे, है ना। तो अगर ऐसा है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट को हमें हटाना पड़ेगा। तो वी कैन जस्ट राइट पी क्यू डॉट रिमूव। इससे हमारा जो वो एलिमेंट था पी क्यू डॉट पीक, जो मैं यहाँ पे बताऊँ इस पेंट में, तो वो 10 था, तो ये रिमूव हो जाएगा, राइट। और हमें क्या करना है फिर? पी क्यू डॉट एड एरे ऑफ आई, ऐसा करना है हमें। तो सही बात है। और बस ये सारे प्रोसेस होने के बाद वी हैव टू जस्ट रिटर्न पी क्यू डॉट पीक, ठीक है। ये हमारा स्टेप 2 था। और हाँ, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई भाई लोग? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन लॉग के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ के। यही हुआ। तो ठीक है, थोड़ी सी कंपाइलेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, एन हमारा डिफाइन नहीं है यहाँ पे, तो एरे डॉट यहाँ पे एलियन जीटीएस लिख देते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसे सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये सबमिट हो चुका है। तो हमने पहली अप्रोच देखी एन लॉग एन की, फिर हमने इसको ऑप्टिमाइज किया प्रायोरिटी क्यू लाके एन लॉग के में। बट इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लिखा है। तो हमारे पास एक और एल्गोरिदम है, और उस एल्गोरिदम का नाम है क्विक सेलेक्ट, ठीक है। मैं स्क्रीन को तुरंत से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्विक सेलेक्ट अगर आपको नहीं पता है, तो वो एक क्विक सॉर्ट जैसी एल्गोरिदम है, ठीक है। क्विक सेलेक्ट एल्गोरिदम, ये ओ ऑफ एन में हमारा काम करके देगी। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ क्विक सेलेक्ट काम कैसे करता है ना। तो सपोज हमारे पास लेट्स से एलिमेंट्स है 1 2 3, या ऐसे ले लेते हैं 1 3 2 4 8 एंड 5। तो हमें निकालना है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और यहाँ पे kth स्मॉलेस्ट निकालना है, और k इक्वल्स टू हम 2 लिख देते हैं, लाइक इट सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो हम इस केस में जो क्विक सॉर्ट में हमेशा पिवट चूज करते हैं, राइट। तो हम इस केस में पिवट लास्ट एलिमेंट को ले रहे हैं हमेशा, ठीक है। और हमारा i और j पॉइंटर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। i इज एक्चुअली द पिवट। हमारा सारा प्रोसेस होने के बाद जो पिवट लोकेशन है वो फाइंड कर देगा। और पिवट लोकेशन का क्या मतलब है कि ये जो पिवट लोकेशन और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, लेट्स से ये एलिमेंट्स y है ना। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो ग्रेटर देन y वाले होंगे, और ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे लेस देन y वाले होंगे। यही हमारा लॉजिक है पिवट लोकेशन निकालने का। इसको हम कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये i और कॉमा j है, तो हम हमेशा चेक करते हैं कि ये जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट, राइट, 1 <5 ऐसा है ना। तो सिर्फ i और j को स्वैप कर दो, और दोनों में i प्लस प्लस और j प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो ये स्वैप हो जाएगा अपनी ही जगह पे, राइट। फिर हम 3 पे आएंगे, 3 इज अगेन लेस देन 5, तो हम ये सेम चीज करेंगे, i और j को स्वैप करो, i प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस, ठीक है। i और j यहाँ आ चुका है। अब मैं हर एक इटरेशन में कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फिर सिमिलरली 2 <5 है, तो सेम काम होगा, है ना। i और j अगेन अब यहाँ आ चुका है। अब 4 है, तो 4 <5 है, सेम काम होगा, और i और j अब यहाँ आ चुका है, राइट।
अब हमारे पास आता है 8 विच इज, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तुरंत से। तो ये ऐसा नहीं है, राइट? तो वी विल नॉट स्वैप, है ना? आई रिमेन्स हियर, आई हमेशा अब यहीं रहेगा, ये रुक जाएगा यहाँ पे, है ना? और जे कंटिन्यू करेगा, राइट? जे हमारा एक फॉर लूप है जो हम लोग पूरे एरे में ट्रेड करते, तो जे हमारा यहाँ आ चुका है, राइट? ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या करना होगा कि हमारा ये क्या था, एक एक लो है और ये हाई है ना? तो हमें क्या करना है कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको हमें इस अपने जो आई अपना पिवट लोकेशन है उससे स्वैप कर देना है। तो हमारा एरे किस तरफ दिखेगा, हमने इसको इससे स्वैप किया तो 1 3 2 4 5 एंड 8 ऐसा दिखेगा। और ये हमारा एक्चुअली में पिवट लोकेशन है, ठीक है? और इसकी इंडेक्स अगर आप देखो तो क्या है, 0 1 2 3 4 5। सो दिस इज एट दी दिस पिवट लोकेशन, पिवट इंडेक्स नाम रख देते हैं, इज प्रेजेंट एट द फोर्थ लोकेशन एंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 5 वाले हैं एंड ये सारे एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन 5 वाले हैं। तो वी कैन से कि ये इसकी इंडेक्स क्या है, तो वी कैन से 4 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, दैट दिस इज द फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि ये पीछे इसके जो चार एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी इससे भी छोटे हैं, तो ये फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया, राइट? तो हमें बस चेक करना होगा कि हमारा जो 4 है, 4 है ना, वो एक्चुअली अगर इक्वल्स इक्वल्स टू व्हाट, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, राइट? एंड दिस वाज एक्चुअली फिफ्थ स्मॉलेस्ट। तो हमें के -1 के अगर इक्वल हो जाए तो हमारा आंसर आ चुका है ना? यू हैव टू रिटर्न दैट एलिमेंट। तो ठीक है, तो बट अभी हमारा आंसर नहीं आया ना, तो अभी हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसकी क्या होगी कि हमें पता है कि दिस इज द फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट? एंड ऑल द एलिमेंट्स लेस देन इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट। सो टू फाइंड द सेकंड, टू फाइंड द व्हाट सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वी हैव टू सर्च इन लेफ्ट। दिस पार्ट में आके हमें सर्च करना होगा, राइट? तो हमारा नेक्स्ट एरे क्या बन चुका है, 1 3 2 4, दैट इज वेयर द सर्च टू बी परफॉर्म टू फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अगेन हमारा पिवट होगा यहाँ पर, ठीक है? हमने लास्ट को कंसिडर करने का हर बार देखा है, ठीक है? ओके। हम्म। ठीक है, तो हमारा आई और जे पॉइंटर अगेन कहाँ पर है, यहाँ पर होगा। I and j pointer यहाँ पर है and we are again seeing that 1 is less than 4, then we will swap I and j and then I plus plus j plus plus, right? तो हमारा I और j अब यहाँ पर है, मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। I और j यहाँ पर है and 2 is again less than 4, similarly नहीं 3 है and similarly 2 is less than 4, तो फिर I और j हमारा फाइनली यहाँ हो जाएगा और ये खुद से ही स्वैप हो जाएगा, राइट? तो हमारा अब, तो ठीक है, तो ये लोकेशन हमारा अब पिवट इंडेक्स है, पिवट इंडेक्स है, राइट? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स इन द लेफ्ट आर स्मॉलर देन 4, तो हमेशा स्वैप होते जाएगा, 1 1 से होगा, 3 3 से होगा, 2 2 से होगा, और फाइनली आई यहाँ पर हो जाएगा एंड दिस विल बी द हाई लोकेशन, दिस विल बी द लो लोकेशन। तो फाइनली हम पिवट को फाइंड करने के लिए हाई और इस आई को इस पिवट इंडेक्स से जिसको हम मान रहे हैं उससे स्वैप कर देते हैं, ठीक है? आप बस बने रहो मेरे साथ, आपको सब समझ में आने लगेगा। हाँ ठीक है, होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब हमें, अब इसकी इंडेक्स जरा देखें, आप इसकी इंडेक्स जरा देखो, तो ये 0 1 2 3, सो दिस इज द पिवट इंडेक्स, राइट? तो आई कैन से पिवट इंडेक्स 3 है, तो आई कैन से दैट 3 + 1 इफ 4, दिस इज द फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे, है ना? एंड व्हाट वी वांट सेकंड स्मॉलेस्ट, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है दैट नाउ वी हैव टू इटरेट इन द नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ दिस एरे। तो हमारा अब एक्चुअल एरे जिस पे ऑपरेशन करना चाहिए वो क्या हो जाएगा, 1 3 एंड 2, है ना? जिसमें हम लास्ट को अगेन पिवट पिवट मानेंगे, ठीक है? और आई आई जे हमारा कहाँ होगा, आई एन जे हमारा यहाँ होगा एंड वी आर अगेन सीइंग दैट 1 इज लेस देन 2, देन स्वैप एरे ऑफ एलिमेंट एट आई एंड जे एंड देन आई प्लस प्लस एंड देन जे प्लस प्लस, ठीक है? तो हमारा आई एन जे यहाँ आ चुका है। अब यहाँ देखो आप 3 जो है वो लेस देन 2 ऐसा नहीं है, देन आई रिमेन्स सेम, आई यहीं पर रहेगा, अब आई आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है? एंड जे विल मूव फॉरवर्ड, तो जे मूव फॉरवर्ड, जे यहाँ आ चुका है और हमने फिर से देखा, ठीक है? तो हमारा इटरेशन अब खत्म हो चुका है एंड दिस वाज द लो एंड दिस वाज द हाई, राइट? तो हम क्या करेंगे कि ये जो हाई है और इस आई को स्वैप कर देंगे, क्योंकि तभी तो हमारा फिर वो पिवट इंडेक्स एक्चुअली में वर्क करता हुआ दिखेगा, देखो ऐसे। तो दिस आई इज नाउ द पिवट इंडेक्स, है ना? एंड वी कैन सी दैट elements in the left is less than 2 and elements in the right are greater than 2, that is why we are doing this partitioning, है ना? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और आप इसकी आप इंडेक्स देखो अगर आप, है ना? तो ये क्या हो गया, 0 1 2,
So the pivot index is 1, right? So that this implies that 1 plus 1 equals to 2, and this is the second smallest element, है ना? और हमें k इक्वल्स टू 2 के लिए यही चाहिए था, है ना? तो हम ऐसा चेक कर लेंगे कि हमारा पिवट इंडेक्स जो है यहाँ पे 1 है, वो इक्वल्स टू k माइनस 1, जहां भी हमें मिल जाएगा हम ब्रेक मतलब आंसर रिटर्न कर देंगे। और हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो पिवट इंडेक्स है, पिवट इंडेक्स जो है अगर वो लेस देन k माइनस 1 था तो हम क्या कर रहे थे, सॉरी अगर वो ग्रेटर देन k माइनस 1 था, है ना, तो हम क्या कर रहे थे, हम पीछे की तरफ सर्च कर रहे थे, राइट? और अगर हमारा पिवट इंडेक्स लेस देन k माइनस 1 होगा तो हम आगे की तरफ सर्च करेंगे, है ना? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसको कोड कर लेते हैं तुरंत से। ओके, तो आगे की तरफ सर्च करना है, मतलब इसका सूडो कोड कैसा दिखेगा, लाइक हमें हमें पता है पार्टीशन पॉइंट कहाँ है ना, तो हम पार्टीशन +1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, हाई तक जाएंगे, है ना? और हमें पीछे की तरफ सर्च करना है, दैट मीन्स हम लो से लेके पार्टीशन -1 तक जाएंगे, है ना? तो लो मैंने सूडो कोड भी लिख दिया, कैसे चलेगा ये, है ना? चलो, तो अब इसको तुरंत से कोड करते हैं। होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे रन कर रहा है ना? तो अब इसके थोड़ा दो केस और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बेस्ट केस, तो इसका इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हुआ O ऑफ n हुआ, है ना, एवरेज केस में। तो बेस्ट केस इसका जो है वो O ऑफ n होता है, ठीक है? वो कैसे हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 1 2 5 4 3 होता है ना, और हमें निकालना होता है थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट में निकालना होता। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पिवट बनाते हैं, है ना? और हमारा पहला स्वैप कहाँ होता है, ये लेस देन थ्री, यहाँ पे हमारा वायलेशन होता है कंडीशन, तो ये इससे स्वैप हो जाता है ना, ये 5 हो जाता और ये नहीं नहीं, ये 3 हो जाता और ये 5 हो जाता, है ना? ऐसा दिखता हमारा एरे। तो एक बार एरे लिख लेते हैं, स्वैप होने के बाद क्या दिखता है, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसा दिखता। एंड हियर हमारा पिवट एलिमेंट ये हो जाता, दिस होता हमारा पिवट एलिमेंट, देखो लेस देन 3 प्रेजेंट है और ये ग्रेटर देन 3 प्रेजेंट है, ठीक है? तो इसकी इंडेक्स देखो क्या हो जाती है, 0 1 2 3 4, तो 2 है, 2 इंडेक्स है, दैट इज इट इज द थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कि हमें चाहिए था। ये हुआ हमारा O ऑफ n का केस, क्योंकि हमने सिर्फ एक बार ही ट्रैवर्सल किया, राइट? दैट वी हैव टू कंपेयर ओनली n एलिमेंट्स हियर एंड डन इन जस्ट वन आइटरेशन O ऑफ n। बट अगर हमारे पास वर्स्ट केस इसकी हमारी n स्क्वायर होगी, वो कैसे होगी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो वर्स्ट केस n स्क्वायर मैं कैसे बोल रहा हूँ एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? सपोज हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे हैं 1 2 3 4 5, और हमें निकालना है फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। हमें दिख रहा है कि ये होना चाहिए आंसर, राइट? तो लेकिन हम तो पिवट यहाँ पे रखा है हमने, है ना? एंड नथिंग इन दीज एलिमेंट्स, नन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 5, तो कहीं पे भी स्वैप नहीं होगा, ये खुद से ही स्वैप हो जाएगा ऐसा करके, है ना? एंड द रिजल्टेंट एरे आफ्टर द फर्स्ट स्वैप विल बी 1 2 3 एंड 4, है ना? यही होगा। तो हम फिर इसको पिवट एलिमेंट मानेंगे, है कि नहीं? फिर अगेन कोई स्वैप नहीं होगा, देन वी विल कंसिडर द नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट, है ना? तो वहां पे फिर ये होगा अपना पिवट एलिमेंट। देन अगेन वी विल कंसिडर द नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट, तो हमारा फिर क्या होगा, 2 होगा। देन दिस होगा, फिर अगेन वी विल कंसिडर द नेक्स्ट लेफ्ट एंड फाइनली विल कम टू 1, और जो हमारा पिवट पॉइंट करेगा इसको, और यही हमारा आंसर भी होगा, राइट? यही होगा। तो आप देखो, तो हमने क्या, पहले हमने n किया, फिर हमने n+1 कंपैरिजन किए, फिर n-2 किया, तब तक करते गए जब तक 1 हो जाता है। तो अगर इसका समेशन निकालो तो क्या होता है, n इंटू n+1/2, दैट गिव्स एज O ऑफ n स्क्वायर एज द वर्स्ट केस, है ना? तो ये वर्स्ट केस हमेशा अचीव नहीं होता है, हम हमेशा एवरेज केस की बात करते हैं ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम, ठीक है, तो O ऑफ n हम एवरेज केसेस को लेते हैं और इस पे इसको कोड करते हैं, ठीक है? So this was about the quick select algorithm and how it is different from quick sort. तो since we are searching for just one elements and that's why we are moving in one direction. Quick sort में ऐसा नहीं होता है, quick sort में हमें दोनों डायरेक्शन में मूव करना होता है, राइट में भी लेफ्ट में भी, जो हमें पिवट एलिमेंट मिल जाता है। तो चलो इसको तुरंत से कोड कर लेते हैं। इसको रीसेट करते हैं और तुरंत से कोड करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी यार, 30 मिनट्स में भी टच हो जाए, बट कोड करना भी एज इंपॉर्टेंट है, हमने किसी अप्रोच को देखा है तो सबसे पहले हम एक पार्टीशन का कोड लिख लेते हैं, राइट?
स्टैटिक इंट पार्टीशन, और हमें उसमें क्या चाहिए होगा, हमें एक एरे चाहिए होगा, और हमें एक लो चाहिए होगा, इंट आई चाहिए होगा, और हमें इंट ए चाहिए होगा। किसी से कंपेयर करना है, कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, राइट। हमें तो ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि पिवट जो है वो अपना लास्ट एलिमेंट होगा, तो उसको कर देते हैं एरे ऑफ आई, अपना लास्ट एलिमेंट हो गया। और एक इंट आई पॉइंटर बनाते हैं दैट विल बी एक्चुअली पॉइंटिंग टू आवर पिवट, व्हाट, पिवट लोकेशन, राइट। तो इसको हम लोग लो पे रखते हैं अभी, द फर्स्ट पॉइंटर पे, है ना। एंड दिस आई इज एक्चुअली पिवट लोकेशन जो हम रिटर्न कराने वाले हैं, ठीक है। अब चलो, एक जे पॉइंटर हमने चाहिए था, राइट, जो जे पॉइंटर हमेशा ट्रैवर्स कर रहा था, तो जे इक्वल्स टू व्हाट, लो से जे लेस देन हाई एंड देन जे प्लस प्लस, राइट। तो इसको आगे देखते हैं, हमें क्या करना था कि स्वैपिंग कब हो रही थी, कि व्हेन एरे ऑफ जे, इफ एरे ऑफ जे वाज लेस देन व्हाट, पिवट, ऐसा था। तो हम स्वैपिंग कर रहे थे, राइट। तो हम उसमें ठीक है कर लेते हैं। तो int temp is equals to array of I, array of j, and then array of j equals to array of I, and then array of I is equals to temp। ये हो गया स्वैप हमारा I और j, और हमें सेम टाइम पे हमें I को आगे ही बढ़ाना था, राइट। और फाइनली हम क्या कर रहे थे कि हम हाई, एरे ऑफ हाई, और एक्चुअली ये जो पिवट लोकेशन उसको स्वैप कर रहे थे, क्योंकि तभी तो हमारा वो चीज मेंटेन हो रहा था कि हमारा पिवट लोकेशन बीच में, एंड द राइट हाफ आर द एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर देन द पिवट एलिमेंट, एंड द लेफ्ट हाफ आर द विच आर लेस देन द पिवट एलिमेंट्स। तो ठीक है, तो आपका एक कोड लिख लेते हैं। And then array of I is equals to array of I, right? Array of I is equals to 10. Array of I is nothing but actual pivot location after the swapping we have done, right? And then return I, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्टीशन का कोड। और हमें क्या करना है, हमें बेस केसेस क्या थी हमारे, कि हम पार्टीशन करेंगे एरे का, पार्टीशन में एरे पास होगा हमारा, और यहाँ पे लो और हाई लिख देते हैं, देखने में कन्वेंशनली अच्छा लगेगा, समझ में ज़्यादा आएगा बस। लो, आई, एंड देन के। अगर हमारा जिससे जो इंडेक्स रिटर्न हो रहा है वो इक्वल्स टू के माइनस वन, मैंने अभी समझा है कि वो इक्वल्स टू के माइनस वन, क्यों चेक कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो हमें क्या करना होगा, रिटर्न एरे ऑफ व्हाट, पार्टीशन, है ना। ओके, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं समथिंग, जैसे कि इंट, एक इंट आंसर बना लेते हैं जो हमारा निकाल के देगा पी ए आर पार्टीशन, इसमें एरे लो कमा हाई, ठीक है। और हमें एरे ऑफ व्हाट, आंसर रिटर्न करा देना होगा जो भी हमारा पिवट लोकेशन आएगा, है ना। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इक्वल टू के माइनस वन। अब मैंने क्या बोला था कि अगर ये लेस देन के माइनस वन है, राइट, तो ये वाला केस देखते हैं, ग्रेटर देन के माइनस वन है। जैसे हम सर्च कर रहे थे यहाँ पे सेकंड लोकेशन को, देखो इस केस में हम सर्च कर रहे थे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बट और हमारा जो पिवट लोकेशन था वो पॉइंट कर रहा था फिफ्थ स्मॉलेस्ट पे। तो मतलब कि जो हमारा डिजायर्ड है वो के माइनस वन से, के माइनस वन बड़ा है, राइट। जो हमारा डिजायर्ड है वो के माइनस वन से बड़ा है। तो हम क्या लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर देते हैं, देखो लेफ्ट डायरेक्शन में कोड लिख देते हैं। लेफ्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि लो से पार्टीशन माइनस वन, पार्टीशन पॉइंट माइनस वन, है ना। तो लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस केस को यहाँ से उठाते हैं, लेट्स कॉपी दिस लाइन, और ये हमारा क्या था कि के माइनस वन अगर बड़ा हो जाता है, राइट, तो हमें लेफ्ट में ट्रैवर्स करना है ना। और लेफ्ट में ट्रैवर्स करने का मतलब है कि वी शुड लाइक रिटर्न की kth स्मॉलेस्ट एरे, और हमारा आंसर प्लस वन कमा हाई कमा के, यही होगा।
और सिमिलरली इस केस को वापस से, या फिर हम इसे एल्स में डाल सकते हैं। एल्स में हमें रिटर्न क्या करना होगा, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। एल्स में रिटर्न करना होगा एरे, एंड हम फिर कहाँ से शुरू करेंगे, लो से शुरू करेंगे। हाँ, we'll start from low and we'll go to answer -1। यही कर रहे थे, लेस देन k -1 था तो लेस देन k -1 था, ठीक है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो मैंने कुछ 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 थोड़े से माइनर चेंजेस किए हैं इस कोड में। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तो हमने पार्टीशन को सेव करा है, ठीक है, और हमने कहा आंसर इक्वल्स टू k-1, देन वी हैव टू रिटर्न द एरे ऑफ दैट पिवट लोकेशन। और ये वाला जो पार्ट है, ये कैसे हो रहा है, ये मैंने समझाया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे हमारा एक एक ये लाइन है, ठीक है, और हमारा जो आंसर है यहाँ लाई कर रहा है, आंसर इज नथिंग बट हमारा पिवट लोकेशन जो हमने फाइंड किया पार्टीशन के बाद, और k-1 यहाँ लाई कर रहा है, राइट, k-1, ये ग्रेटर सिंबल है ना। तो और यहाँ पे एक एरे कंसिडर है और इसके पीछे एक एरे कंसिडर है, तो k-1 इधर है, देन वी हैव टू लाइक मूव इन दिस राइट डायरेक्शन, है ना। तो हमारा पार्टीशन क्या हो जाएगा, हम आंसर +1 से लेके हाई तक जाएंगे, है ना, यही होगा। सो इफ आंसर if k-1 is greater than answer, then we have to move in the right direction, and right direction is answer +1 to high। तो मैंने वही लिखा है, देखो, k-1 आंसर +1 to high। सिमिलरली उसी कॉन्वर्सली के लिए अगर वो अगर k-1 छोटा हो जाता है तो हम उसके लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर जाएंगे, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पार्टीशन का कोड है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ये, ठीक है। तो इसको कंपाइल रन करके देखते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये काम कर रहा है। तो इसे सबमिट कर लेते हैं। ओके, तो कुछ एरर है, हम एक बार इसे तुरंत रेक्टिफाई करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मैंने ये जो फॉर लूप है, मैंने इसको इफ के बाद ही क्लोज करना है, राइट, क्योंकि हमारे सारे स्वैपिंग होने के बाद वी हैव टू लाइक वो सॉल्व करना है कि हमारा जो एरे ऑफ हाई है और हमारा जो पिवट लोकेशन निकल के आया जहाँ पे वायलेशन हो रहा था कंडीशन का, उसको स्वैप करना है, राइट। तो इस वाले इनपुट के लिए एक बार वापस से रन करके देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, बट ठीक है, अगर हमने इस एक वीडियो में तीनों अप्रोच डिस्कस किए हैं तो भाई थोड़ा सा लंबा जाना तो बनता है, ठीक है। तो फैंटास्टिक, योर आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच कर चुका है, so let's just submit the code and wait for the results। तो बिल्कुल सही बात है, फैंटास्टिक, ये कोड सबमिट हो गया है। तो मैंने देखा यार यूट्यूब वीडियोस पे ये क्विक सेलेक्ट वाला एल्गोरिथम कोई कवर नहीं कर रहा था, राइट, एंड दैट वाज द रीजन कि मैंने अपनी DSA 450 सीरीज की लॉन्च की, फ्रॉम प्रूफ टू ऑप्टिमल, सारे अप्रोचेस देखेंगे कि वही एक तरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को डेवलप करने का, राइट। तो ठीक है, होप आपको एक क्विक सेलेक्ट वाला अप्रोच समझ में आएगा, क्योंकि बाकी दो अप्रोच तो फिर भी इंट्यूटिव थी और समझ में आ जाएगी, बट ये ऐसे अप्रोच थी कि समझाने के बाद भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मेरे साथ फर्स्ट टाइम यही हुआ था। तो आई एक्चुअली ड्राई रन दिस कोड और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो ठीक है, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल, कि मैं भी मोटिवेटेड हूँ नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी इस क्वेश्चन से हो रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है। एंड दिस इज माय DSA repository, you can start and fork this repository to get help with the source code, also with the syllabus which is mentioned down here, that which all topics you should मस्ट लर्न अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर्स। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है यार, जो हमारी 212 की सब्सक्राइबर्स फैमिली हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर द सपोर्ट, और मिलते हैं 450 एरेस के नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए ख्याल रखो और पढ़ते रहो।